नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी विधानसभा का आज बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र से पहले दिन हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दे ऐसे होंगे जिस पर विपक्ष आज प्रदेश सरकार को घेरेगा। राज्यपाल के अभिभाषण से सदन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। सत्र के पहले ही दिन हंगामे के आसार है क्योंकि कई मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, हेल्थ सेक्टर, ये तमाम मुद्दों को लेकर आज विपक्ष ने पूरी तैयारी की है और सरकार से जवाब तलब करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल यादव हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अनिल, यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। किस तरह की तैयारी सरकार की तरफ से भी और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तरफ से भी? देखिए, इस नई विधानसभा का गठन मार्च में हुआ था। ये नई विधानसभा चुनकर आई है, नई सरकार है और इस नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र है और उम्मीद है कि बेहद हंगामा खेज ये सत्र रहेगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन जिस तरह के तेवर विपक्ष ने कल दिखाए उससे लग रहा है कि सरकार के लिए आसान नहीं होगा सदन को चलाना। विपक्ष कह रहा है कि वो 35 दिन की मांग कर रहा है कि सदन 35 दिन चलना चाहिए, लेकिन सरकार 8 दिन चलाना चाह रही है। 8 दिन की तिथि घोषित की गई है और तमाम जो बजट समेत तमाम बिल हैं वो पास कराने हैं। लेकिन विपक्ष पहले ही कह रहा है कि कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऐसे तमाम इश्यूज हैं जिन पे सरकार नाकाम रही है। उन तमाम मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। कल समाजवादी पार्टी विधानमंडल की बैठक हुई थी, उसमें ये तय हुआ है कि सरकार को तमाम इश्यूज पर, जनता से जुड़े मुद्दों पर घेरना है। जबकि सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और विपक्ष का सहयोग मांगा था सुचारू रूप से सदन को चलाने के लिए। हालांकि सर्वदलीय बैठक में अखिलेश यादव नहीं गए थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में इंद्रजीत सरोज गए थे। तो जाहिर बात है कि आज बेहद हंगामा खेज रहने की उम्मीद है और ये पहली बार होगा जब सत्ता पक्ष के नेता के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ होंगे जबकि विपक्ष के नेता के रूप में अखिलेश यादव दूसरी तरफ होंगे। तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के दोनों सबसे बड़े नेता हैं और जब आमने सामने होंगे तो सियासी पारा भी बहुत ऊपर होगा। बिल्कुल, बजट पास करवाया जाएगा इस बार। किसके लिए क्या कुछ, कितना, किस वर्ग के लिए खास रह सकता है? देखिए, सरकार का सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। सरकार पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा रही है। तो जाहिर बात है कि देखिए, बजट का अधिकांश हिस्सा तो वेतन और दूसरे मदों में जाता है, लेकिन उसके बाद सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर सबसे ज्यादा खर्च करेगी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत करने की सरकार की योजना पहले दिन से ही है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे और मजबूत किया जाए, जिस तरह से हम देख रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार दौरे कर रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं और कर्मचारियों को ताकीद कर रहे हैं। उससे लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हेल्थ और एजुकेशन, ये दो ऐसे फील्ड हैं जिसपे सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने जा रही है। कौन कौन से ऐसे बिल हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे हो सकते हैं इस बार का जो बजट सत्र रहेगा, जिस पर मुख्य फोकस रहेगा? अनिल, बिल्कुल, ये देखिए, बजट सत्र है, अमूमन सरकार की सबसे पहला जोर जो होता है कि बजट को पास करा लेना। इसके अलावा जो तमाम छोटे मोटे बिल होते हैं वो तो बाद में आते रहते हैं, लेकिन प्रायोरिटी सरकार की बजट ही होती है और बजट पर मुख्यमंत्री का भाषण भी होता है, नेता प्रतिपक्ष का भी भाषण होता है उसके बाद। तो जाहिर बात है कि असली नूरा कुश्ती, असली जो बवाल, जो हंगामा होगा वो बजट को ही लेकर होगा। और विपक्ष कह रहा है कि सरकार पिछला बजट ही, अब तक जो 5 साल सरकार के रहे हैं पिछली सरकार के, उसमें निर्धारित बजट ही सरकार नहीं खर्च कर पाई है और बहुत बजट जो है लैप्स हो गया है। और विपक्ष का यह भी आरोप है कि मेडिकल और हेल्थ और एजुकेशन, इस पे सरकार कम खर्च करती है और विपक्ष का मांग है कि इन पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है। तो जाहिर बात है कि सरकार अलग अलग मदों में अलग अलग पैसा दिखाएगी खर्च करने को लेकर और विपक्ष उन्हीं पर सवाल उठाएगा कि सरकार की जो बातें हैं वो हवा हवाई हैं और ग्राउंड पर वो नहीं दिखती। तो जाहिर बात है कि इसी को लेकर पक्ष और विपक्ष में तकरार होगी और बजट जो होगा वो बजट सत्र है। निश्चित ही सभी मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बड़ी संख्या में इस बार विपक्ष की भूमिका में, पिछली बार 147 थी, इस बार उनके पास 111 है। तो जाहिर बात है कि ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से आपने बजट लैप्स की बात की है, ये एक बड़ी चुनौती होती है प्रदेश सरकार के लिए, चाहिए किसी भी राज्य में हो। बजट लैप्स को लेकर कुछ तैयारी है, उससे जुड़ी कोई जानकारी है?
बिल्कुल, देखिए ये होता है कि अक्सर जो बजट आवंटित होता है तमाम विभागों को अलग अलग अधिकारियों की नाकामी से, उनकी लापरवाही से वो बजट खर्च नहीं हो पाता, फिर वो लैप्स हो जाता है। तो निश्चित ही ये सरकार के लिए थोड़ी सी असहज स्थिति हो जाती है। लेकिन अभी ये नई विधानसभा है और सरकार जाहिर बात है कि नए वादों के साथ आई है, तो बजट में भी सरकार अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेगी और ये प्रॉमिस करेगी कि अच्छा, इस बार अनिल उसे पूरी तरह से जनता ई विधान प्रणाली की भी शुरुआत हो गई है। इस बार थोड़ा किस तरीके से अलग होने जा रहा है ये विधानसभा सत्र, इसके बारे में भी थोड़ी संक्षेप में जानकारी। बिल्कुल, देखिए नई रूपरेखा है, नई साज सज्जा हुई विधानसभा की, गलियारों की नई सज्जा हुई है। इसके अलावा पेपरलेस बनाने की भी तैयारी है और जितने भी सदस्य बैठते हैं उनकी सभी की सीट पर टैबलेट लगाया गया है, जिससे कि वो तमाम जो प्रश्न है, उनके जो आंसर्स हैं, वो हार्ड कॉपी की जगह ऑनलाइन उसको पढ़ सके, देख सके और अपने सवाल उसी तरह से पूछ सके। तो इस बार पेपर किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब पेपर की कार्रवाई होती थी, जब पेपर से प्रश्न पूछे जाते थे और एक पूरी बुक होती थी, तो कई बार वो पेपर हवा में भी उछाले जाते थे और तमाम सदस्य वेल में आ जाते थे। तो एक तरीके से पूरा पेपरलेस बजट ही इस बार होने जा रहा है और सदन की कार्रवाई होगी। अनिल, आपके पास मैं वापस लौटूंगी और अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटूंगी। इस बीच एक खबर की तरफ रुक कर लेते हैं। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। 24-25 मई को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 26 मई को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। सत्र का पहला दिन हंगामेदार होने के आसार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की अगुवाई में पहले से अधिक विपक्ष मजबूत हुआ है। विपक्ष कानून व्यवस्था और बढ़ती महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं सत्र से एक दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से शिष्टाचार की मुलाकात की है। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट सत्र है। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 24-25 मई को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 26 मई को वित्त वर्ष का यानी 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी आपको देते हैं, वो ये कि आज आजम खां जो है वो विधानसभा सत्र में शामिल हो सकते हैं। देर रात रामपुर से लखनऊ पहुंचे हैं आजम खां और उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी वहां पर पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी, रवाना होने से पहले अपनी मां की कब्र पर गए थे आजम खां। और अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, आजम आज बजट सत्र में शामिल हो सकते हैं, पहले शपथ दिलाई जाएगी उनको, क्या पूरा शेड्यूल रहेगा, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आजम खान ने कल ही रामपुर में ऐलान कर दिया था कि वो लखनऊ आएंगे और विधायक पद की शपथ लेंगे और सदन में कार्रवाई में शामिल होंगे। तो निश्चित ही उससे